नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया अलायंस एनडीए में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। कहीं ना कहीं देखने के लिए लग रहा है कि जिस तरह से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को डुबा देगा। डुबा देगा किस लिए? क्योंकि अभी सुनने में आया है कि जिस तरह से नीतीश पाला बदलने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में समाजवादी में जिस तरह से ठनाठनी हो रही है, उसको देखते हुए लगता है कहीं इंडिया की हवा ना निकल जाए। हमारी ये न्यूज कोई गोदी मीडिया से रिलेटेड नहीं है। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो आपको लग रहा है कि लीजिए एक और गोदी मीडिया का चैनल आ गया, लेकिन जो बातें फैक्ट की हैं मैं आपको वही बताऊंगा। तो आपको पता हो कि पिछले 14 तारीख को यानी 14 जनवरी को राहुल गांधी ने फिर से न्याय यात्रा चालू कर दी है। न्याय यात्रा चालू तो कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले 6 महीने से जो इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन जो कि बन चुका है, उसकी आज तक सीटें शेयरिंग तय नहीं हुई है। सीटें शेयरिंग तय नहीं हुई है तो समझ में आ रहा है। लेकिन आपको पता हो कि जब 5 राज्यों के चुनाव थे जिसमें गाहे बजाए के साथ ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस आसानी से जीतने वाली है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है ये तो चुनाव के बाद ही पता पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता हो कि बहुत बुरी तरह से वहां पर कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस हारने के बाद नतीजा क्या होता है? वापस से फिर इंडिया की बैठकें शुरू हो गई। इंडिया की बैठकें तो शुरू हो गई, लेकिन नतीजा वही टाई टाई फिश। क्योंकि इतने सारे राज्य होने के बाद अगर ये लोग बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं यानी एनडीए को हराने की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं और पिछली बार जितने भी न्यूज चैनल ये चीज दिखा रहे थे, एक अकेला सब पे भारी। हालांकि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन एक इत्तेफाक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो हो जाता है राज्यवार कौन सी पार्टी किस कंडीशन में है, कितना दम है उसमें, क्या वो बीजेपी को टक्कर दे भी पाएगी कि नहीं दे पाएगी, और अगर बीजेपी को टक्कर दे रही है तो वो किसके सहारे दे रही है। कांग्रेस जो कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां पर अपना जनाधार वैसे ही खो चुकी है। अब उसकी सहयोगी पार्टी उसको आंखें दिखा रही है, क्योंकि 3 राज्यों के जो मेन चुनाव कांग्रेस हारी है वहां पर वो अपने सहयोगियों को आंखें दिखा रही थी। तो उसकी सहयोगी पार्टी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना और मिजोरम जहां पर चुनाव हुए वहां पर ऑलरेडी उसने अपने सहयोगियों को आंखें दिखाई थी। जब सहयोगियों को आंखें दिखा रही थी उस समय पर उन्हें यह पता नहीं था कि इंडिया अलायंस भी यानी जिसको इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन जो कि 6 महीने पहले नीतीश कुमार ने यानी बिहार के मुख्यमंत्री ने शुरू किया था, उसकी अब हवा निकलती दिखाई दे रही है। कुछ दिन से आपको पता हो कि जेडीयू के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। बिहार में सीटों का बंटवारा भी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अब या आप बातें समझेंगे तो बहुत बड़ी बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि आरएलडी समाजवादी पार्टी ने आज जिस तरह से अपनी सीटों का बंटवारा किया है तो उसको देख के लगता है कि कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी आ गई है। अब खतरे की घंटी इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की बात की थी उसमें से 3 सीटें तो आरएलडी को दे दी गई हैं। अब अगर 3 सीटें आरएलडी उन सीटों पर कांग्रेस के एंटी चुनाव लड़ेगी तो यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो कि एक बहुत बड़ा सूबा है, अगर वहां पर कांग्रेस अपने लिए 2 से 4 सीटें भी नहीं बचा पाएगी तो वो किसके सहारे मोदी जी को 2024 में टक्कर देने की सोच रही है। और अगर वो मोदी जी को टक्कर देने की सोच रहे हैं तो वो अपनी न्याय यात्रा जो कुछ 300 350 सीटों के आसपास वो घूम घूम के निकलेगी। तो आपको पता हो कि पिछले 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्य कांग्रेस हार चुकी। अब न्याय यात्रा के फेवर में वो ये सोच रहे हैं कि मोदी को टक्कर देके और फिर आने वाले समय में वो 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। तो ये चीजें अभी फैक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता हो कि जेडीयू के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जिसमें केसी त्यागी जो प्रमुख रूप से यह कह चुके हैं कि राहुल गांधी को, कई निजी चैनलों में उन्होंने इंटरव्यू दिया, राहुल गांधी को तुरंत ही ये न्याय यात्रा बंद कर देनी चाहिए और पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लेना चाहिए।
तो अगर सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ जाएगा तो फिर उनकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी साझा रैली करनी है, किस किस राज्य में सबको साथ मिलके रैलियां करनी है, ये सारी बातों का अभी से हल निकाल लेना चाहिए कि अगर आचार संहिता लगने तक आप अगर पूरे देश में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, तो फिर ये चीजें कैसे तय होंगी कि कौन किसके राज्य में जाके रैलियां करेगा, किसके साथ रैलियां करेगा। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि इस बार जो 2024 के चुनाव है उसमें कांग्रेस अपनी उन तैयारियों के साथ नहीं उतर रही है जो 2019 में, 2014 में बताया जा रहा था। सेम वही सिचुएशन नजर आ रही है। हो सकता है कि कुछ सीटें बढ़ जाएं, लेकिन जो बीजेपी का 272 का जादुई आंकड़ा है तो डेफिनेटली उसमें कहीं भी सेंध लिखती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश से 10 सीटें कम हुई थी, लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है कि अगर मायावती गठबंधन में नहीं आई तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें निकालना भी बहुत भारी हो जाएगा। आरएलडी, हालांकि बातें तो इनकी भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वो इस 7 सीटें उनको जिता पाएंगी? जी हां, क्योंकि 7 सीटों में मुझे नहीं लगता आरएलडी अपने खाते में 1 सीट भी निकाल सकती है, और सारी मिला के 5 से 6 सीटें। और कांग्रेस, फिर से मैं कहूंगा कि रायबरेली और हो सकता है कि अमेठी इस बार कांग्रेस जीत जाए, लेकिन जो मुद्दा मैन पूरे देश में निकल के आ रहा है, क्योंकि 22 तारीख को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा है और बीजेपी के जितने भी वायदे थे उसमें प्रमुख वादा था कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो राम मंदिर आज बीजेपी ने बना दिया है। सब कह रहे हैं कि इसको चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। अरे भाई, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर की बातें लिखी थी, अब अगर उन्होंने उस चीज को कंप्लीट कर दिया है तो वो उसको क्यों नहीं अपना चुनावी मुद्दा बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। आपने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो 10 साल जब आप सत्ता में थे तो क्यों नहीं आप अपनी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचा सके? नहीं पहुंचा पाए। तो आज अगर मोदी जी ने अपने किसी वादे को पूरा कर दिया है और अगर उन्हें लगता है कि 2024 का चुनाव उस मुद्दे पे जीता जा सकता है, तो इंडिया गठबंधन को यह सोचना चाहिए कि जो हमारी सहयोगी पार्टी हैं वहां से हम कितनी कितनी सीटें किसको देकर कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, किस तरह से जादुई आंकड़े पर पहुंचने पर रोक सकते हैं बीजेपी को। यह चीज की कयावाद अभी से शुरू हो जानी चाहिए थी, बट वो शुरू नहीं हुई है। उसकी वजह से न्याय यात्रा जब भ्रमण की जा रही है तो वहां से वो ये सोच रहे हैं कि हम 2024 में बीजेपी को रोक लेंगे, तो ये ऐसा मुझे असंभव लगता है। पर्सनल निजी राय मेरी यही है कि इस वक्त अगर इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को एक तगड़ी चुनौती देनी है तो उनको इसी वक्त अपनी न्याय यात्रा बंद कर देनी चाहिए और अपने सहयोगियों के साथ अपनी सीट शेयरिंग के मुद्दे को हल कर लेना चाहिए, वरना कहेंगे कि अब क्या पछतावा होत जब चिड़िया चुग गई खेत। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।